हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, इसमें 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, सभी प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने तैयार किया? भारतीय संविधान को किसने तैयार किया? संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था भारतीय संविधान। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया? तो संपूर्ण समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को घोषित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी और अंग्रेजी में। संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में संविधान का मौलिक अधिकार वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? संविधान की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या 250। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? अनुच्छेद 25 भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद से संबंधित है? ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 243। ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 243। हमारा अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 1950। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 1950। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त था। सुकुमार सेन। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुआ? पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुआ? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार लागू हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी हुई है? 2, लोकसभा और राज्यसभा। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? जनता के सदन के नाम से लोकसभा को जाना जाता है, जनता के सदन के नाम से। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? राज्यों का सदन। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? राज्यों का सदन। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा से शपथ दिलाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है,
मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? लोकसभा से। राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? लोकसभा से। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले पहला गैर कांग्रेसी नेता कौन थे? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति होने वाला पहला गैर कांग्रेसी नेता कौन थे? मोरारजी देसाई। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? ब्रिटेन से। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहाँ से लिया गया? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देता है। राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देता है किसको? उपराष्ट्रपति को। हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? एच.जे. कान्या। हीरालाल कान्या। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? भारतीय संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति भारतीय संसद का सर्वोच्च अधिकारी है। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? योजना आयोग को किससे प्रतिस्थापित किया गया? नीति आयोग के रूप में। योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? 2013। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? 2013। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम आयु कितनी है? राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है?
42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आखिरी प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें और एक हाइप ज़रूर दे दें, ताकि हमें इस तरह का वीडियो बनाने का उत्साह जगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।